आज हम लोग क्लास 11 में एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग पढ़ने के लिए जो इसमें डिफिनीशन था उसको हम लोग देख चुके हैं, वेन डायग्राम, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट का जो सब्सट्रैक्शन है यानी कि अंतर समुच्चय, उसको भी हम लोग देख चुके हैं। और उस पर जो सूत्र था उसको भी हम लोग प्रूव किए हैं। एक दो सूत्र था जो आप लोग को बोले हैं सिद्ध करने के लिए, यदि दिक्कत होगा तो उसको बताना है, उसको भी हम लोग बना लेंगे। तो चलिए उसी एग्जाम्पल्स और फार्मूला की सहायता से और वेन डायग्राम की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है यूनियन निकालने के लिए दो सेट हमारे पास है, इन दोनों सेट से हम लोग को यूनियन ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x यूनियन y, ठीक है ना। तो x हमारा क्या है 1 3 5 और यूनियन है y की जगह हम लोग y रख देंगे 1 2 3। ऐसे x यूनियन y जो सेट है उसको हम लोग दोनों को मिला करके, x और y दोनों को मिला करके हम लोग एक साथ एकत्र लिख सकते हैं। ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते क्या है यूनियन में कि इन दोनों अवयवों को एक साथ मिला देते हैं, एक में कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि 1 1 दोनों में उभयनिष्ठ है। तो जो उभयनिष्ठ एलिमेंट है यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग केवल एक ही बार लिखेंगे। तो एक लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद देखिए 3 दोनों में है लेकिन एक ही बार हम लोग लिखेंगे, फिर 4 नहीं है 5 है, ठीक है। इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी बनाएंगे, सेकंड मेथड हो जाएगा। ये तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर हमको मिल चुका है, ये फर्स्ट मेथड हुआ आपका। और एक वेन डायग्राम हम लोग जो पढ़े हुए हैं उसको भी हम लोग बना लेते हैं सेकंड मेथड में। तो वेन डायग्राम के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम शॉर्टकट में बना रहे हैं यहाँ पर। वेन डायग्राम में आप लोग ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनाना है तो सेट x और सेट y लिख करके उसके नीचे वेन डायग्राम को ही हम लोग बनाएंगे, इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए एक दिखा देते हैं आपको यहाँ पर। ये सेट सर्कल हो गया, ये सेट x के लिए और ये सेट y के लिए। आप लोग जानते हैं पिछला क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो पार्ट होता है उसमें सबसे पहले हम लोग सेकंड पार्ट को भरते हैं। तो सेकंड पार्ट में वही एलिमेंट भरा जाता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो इसमें देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है 1 और 3, तो हम लोग 1 और 3 इसमें भर देंगे। उसके बाद ये जो x वाला जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर x वाले सारे एलिमेंट होना चाहिए। तो जिसमें 1 और 3 तो हम लोग लिख दिए हैं, बच रहा है 5। तो 5 को हम लोग इसके बाहर लिखेंगे क्योंकि 5 जो है वो दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है। यदि कॉमन होता तो 5 को भी हम लोग इसी क्षेत्र में सेकंड पार्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए y में हम लोग देख रहे हैं कि 1 3 पहले से लिखे हुए हैं, बच रहा है 2, उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और डायरेक्ट लिखेंगे x यूनियन y बराबर x यूनियन y बराबर, इसमें जितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं दोनों सेट में हम लोग जो वेन डायग्राम में जो भी एलिमेंट हम लोग लिखे हुए हैं ये सारे एलिमेंट इसमें लिख देंगे। और बाकी इसमें छोड़ने हटाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 5 और ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 2 3 5 में हम लोग थोड़ा क्रम के अनुसार हम लोग लिखेंगे तो अच्छा लगता है, इसलिए ध्यान देना है कि छोटे से बड़े की ओर या बड़ा से छोटा की ओर भी आप लिख सकते हैं, या इधर उधर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी भी तरह लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें a यूनियन b करना है। इसको भी हम लोग वेन डायग्राम से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा हमको, a e i o u, फिर a b c, फिर दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या मिलेगा a b c। a हो गया, b c हो गया, a दोनों में उभयनिष्ठ था तो एक ही बार लिखे हुए हैं, b c उसके बाद सारा ये लिख देंगे e i o u, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग इसको भी वेन डायग्राम से हम लोग बना सकते हैं। वेन डायग्राम के लिए हम लोग एक आलेख खींचेंगे ऐसा, दो सेट ले लेंगे, इसमें सेट A है और इसमें सेट B है और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। इसमें देखते हैं कि A उभयनिष्ठ है तो हम लोग A को यहाँ लिख देंगे और A वाले सर्किल में बाकी क्या बच रहा है E I O U, E I O U, उसी में हम लोग भर देंगे। फिर उसके बाद B में देख रहे हैं कि B वाले गोले में हम A लिख चुके हैं, बच क्या रहा है B और C, तो थर्ड पार्ट में हम लोग लिख देंगे। तो A यूनियन B बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, A यूनियन B बराबर, देख लीजिए इसमें जितना दिखाई दे रहा है सबको लिख दीजिए। तो क्या मिलेगा A B C E I O U।
हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग वेन डायग्राम से बनाने में आप लोग को कोई दिक्कत होगा। हमको लगता है कि आप लोग वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। हम सेकंड मेथड इसी में लिख रहे हैं। आप लोग जब बनाइएगा तो जब इसका हम लोग सम्मिलन यानी कि यूनियन करेंगे तो या तो ये लिखेंगे या हम लोग इस वाले पॉइंट को सारा को हटा देंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे उसके नीचे, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसको पहले शेड बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल का मतलब 3 का टेबल। तो क्या लिखेंगे 3 6 9 डॉट डॉट कर देंगे। और इसमें देखिए क्या दिया है, एक नेचुरल नंबर है और 6 से जो है लेस देन है, और वो क्या है नेचुरल नंबर 6 से छोटा। तो क्या क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। इसका भी हम लोग यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 3 6 9 डॉट डॉट कर देंगे, यूनियन बी 1 2 3 4। दोनों को हम लोग मिला देंगे तो 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्या मिलेगा 6 9 और उसके बाद डॉट डॉट कर देंगे। यानी कि यदि 2 सेट का हम लोग यूनियन कर रहे हैं, उसमें एक सेट जो है वो फाइनाइट है और एक सेट इनफाइनाइट, यानी कि एक परिमित है और एक अपरिमित है, तो उन दोनों का जो यूनियन मिलेगा वो भी इनफाइनाइट सेट होगा, यानी कि अपरिमित समुच्चय होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसको भी हम लोग वेन आरेख से बना सकते हैं। तो देखिए वेन आरेख इसका भी हम लोग खींच देते हैं एक, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, हमारा कोशिश यही है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं ए और इसको बी, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है दोनों में। तो 3 दिख रहा है, 3 हम इसमें भर देंगे। ए वाले गोले में हमको क्या भरना है 6 भरना है, 9 भरना है, और फिर यहाँ पर हम लोग डॉट डॉट कर ऐसे लिख सकते हैं इसको 6 9 और डॉट डॉट कर देंगे ऐसे। इसका मतलब कि ये इसमें और इन्फिनिटी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग बी में 3 भर चुके हैं, बच क्या रहा है 1 2 4 5, इसमें भर देंगे 1 2 4 5। तो ए यूनियन बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6, पहले लिख लेंगे 1 2 3 4 5 भी है 5 6 और 9, फिर डॉट डॉट कर देंगे। इसमें 5 छूटा हुआ है, इसमें हम लोग छोड़े हुए हैं 1 2 3 4, और 5 भी था, 5 हम लोग इसमें नहीं लिखे हैं, तो इसमें भी हम लोग इसको सुधार लेंगे 5 6 और 9। देख रहे हैं ना दोनों मेथड से। उसी तरह यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है, ये देख रहे हैं ना ओपन क्लोज्ड इंटरवल है, जो हम लोग पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग क्या कौन कौन सा डिजिट लिखेंगे, 1 को छोड़ करके 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 6 लिखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर है। और इधर क्लोज्ड है तो क्लोज्ड में वो जो डिजिट होता है वो मिलता है। यहाँ पर देखिए ये भी नेचुरल नंबर है और 6 से 10 के बीच में ओपन इंटरवल है, तो 6 और 10 को छोड़ करके बीच वाली सारी संख्या लिखेंगे 7 8 9। चलिए तो ए यूनियन बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 2 3 4 5 6 यूनियन 7 8 9 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, मिला लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका भी आप लोग वेन आरेख बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ये दिया है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ए की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 2 3। देखिए बी को 5 का मतलब खाली मिडिल कोष्टक मिडिल ब्रैकेट, तो इसको हम लोग इसी तरह लिख देंगे, इसको दोनों को मिलाएंगे तो यही सेट मिलेगा 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसका वेन आरेख भी हम लोग देखिए ऐसे बना सकते हैं। वेन आरेख से भी इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। इसको ए कर देंगे और इसको बी। ए और बी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये पार्ट छोड़ देंगे, हम भरेंगे इसमें ए वाला को 1 2 3 और बी वाला ये भी खाली रहेगा, ये भी खाली रहेगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, जो इसमें दिखाई देगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड और थर्ड में तो कोई डिजिट नहीं है, फर्स्ट में है, इसी को हम लोग लिख देंगे 1 2 3। हो गया, देख रहे हैं ना, इसका भी आंसर उतना ही आ रहा है, वेन आरेख से भी उतना ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को ए और बी 2 सेट दिया गया है, पूछ रहा है कि क्या ए सबसेट है बी का। तो देख रहे हैं ना कि ए का टोटल एलिमेंट बी में है, ए का फर्स्ट एलिमेंट ए इसमें है, सेकंड एलिमेंट इसमें है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय
बी में है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, ए सबसेट बी। और पूछ रहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात करें, तो ए यूनियन बी हम लोग ज्ञात करेंगे तो ए की जगह लिखेंगे ए बी और बी की जगह लिखेंगे ए बी सी, ठीक है। दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी। ये हम लोग को सेट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बना लिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर लिखे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बना दिए हैं, ताकि क्वेश्चन नंबर 1 को ही हम लोग 5 में इंटरसेक्शन निकलना था, तो हम लोग को उतना लिखना पड़ता, उससे अच्छा है कि उसी को हम लोग फर्स्ट बना लिए हैं और यूनियन को हम लोग इंटरसेक्शन बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं कि एक्स और वाई हमको दिया है, हमको अब की बार निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इंटरसेक्शन का ये साइन होता है और दोनों में जो कॉमन होता है उसी को यहाँ पर लिखा जाता है। तो दोनों में कॉमन 1 और 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 1 और 3 कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। वेन डायग्राम से जो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पार्ट ही इंटरसेक्शन का होता है, तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या अंक है 1 3, तो हम लोग यहाँ पर 1 3 लिख देंगे, ठीक है ना। और यूनियन को हम लोग यहाँ पर इंटरसेक्शन कर देंगे, क्योंकि हम लोग इंटरसेक्शन ज्ञात कर रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में ए ई आई ओ यू बी बराबर ए बी सी है, यहाँ पर हमको इंटरसेक्शन लगाना है, हमको ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसी सारे क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। हम लोग यहाँ पर लिख दिया है, तो जल्दी इसको हम लोग बना सकते हैं, इसी के लिए हम उसी तरह छोड़ दिए थे। यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन, तो दोनों में क्या इंटरसेक्शन मिल रहा है, ए केवल मिल रहा है, तो हम लोग केवल ए लिख देंगे यहाँ पर, यही हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। देख रहे हैं ना, केवल ए मिल रहा है कॉमन। उसी तरह यहाँ पे आप देखिए कि सेकंड पार्ट में ए मिल रहा है, तो हम ये लोग यहाँ पर ए लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। चलिए तीसरा में सारा चीज वही है, इंटरसेक्शन करना है हमको, यहाँ भी इंटरसेक्शन कर देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में क्या इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो 3 केवल मिल रहा है, ठीक है ना, तो केवल 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में हमको 3 मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बराबर हमको क्या मिलेगा, केवल 3 मिलेगा वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम के सेकंड पार्ट ही इंटरसेक्शन होता है, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ए इंटरसेक्शन भी हमको निकालना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी यदि कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, केवल मझोला कोष्ठक लिख देंगे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पे इसका वेन डायग्राम हम नहीं बनाया है, यदि आप लोग बनाना चाहें तो देखिए हम यहाँ पर बना देते हैं वेन डायग्राम। चलिए देखिए यहाँ पर ये हो गया ए पहला सेट, ये दूसरा सेट, पहला सेट हमारा ए है, दूसरा सेट बी है। ए वाला गोला में हमको भरना है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, और बी वाले गोला में भरना है 7 8 9, क्योंकि दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है ही नहीं, तो सेकंड पार्ट आपका खाली रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिखेंगे 5, यानी कि खाली कोष्टक, यानी खाली मिडिल ब्रैकेट रहेगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए 5 नंबर में ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 5, यानी कि केवल खाली ब्रैकेट है, हमको इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम लोग जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग खाली कर देंगे, ठीक है ना। उसी तरह वेन डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं डायरेक्ट, ये तो सेकंड पार्ट आपका खाली है ही, तो इसको खाली कर देना है, हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया है कि यदि ए सबसेट बी तो ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है ना। अभी यही क्वेश्चन हम लोग 2 में बनाए हैं, उसी को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लोग सपोज करके उसी को हम लोग लिख करके यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, या कोई दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, माना कि a बराबर 1 2 और b बराबर 1 2 3 कर देते हैं। दोनों आप देख रहे हैं कि a का प्रत्येक एलिमेंट b में है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए a सबसेट b। तो पूछ रहा है कि a यूनियन b क्या होगा, तो a यूनियन b बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 यूनियन 1 2 3, और दोनों को जब मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 2 3। और देख रहे हैं कि 1 2 3 सेट ए है कि सेट बी है, सेट बी है, तो यहाँ पर बी मिलेगा। तो याद रखिएगा कि जब ए सबसेट बी होगा उस स्टेज में ए यूनियन बी बराबर बी ही मिलेगा, क्योंकि बी बड़ा समुच्चय है और हम लोग सम्मिलन कर रहे हैं, तो बी ही मिलेगा, यानी कि जो बड़ा सेट होगा वही मिलेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो हम लोग बना चुके हैं पीछे, क्वेश्चन नंबर 4 और 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को सेट दिया गया है ए बी सी और डी, यानी कि 4 सेट दिया गया है, और इसी से हम लोग को ये सारे क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने हैं। इसमें 7 क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। तो ए यूनियन बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 4 यूनियन बी 3
4 5 6। यानी कि हम लोग इसको ना लिख करके डायरेक्ट इसका सम्मिलन भी हम लोग इसी को देखकर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे तो समझ ज़्यादा आएगा। शुरुआत में हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, ये मिल जाएगा हमको ए यूनियन सी। तो पहले ए लिखेंगे 1 2 3 4 और सी हमारा क्या है 5 6 7 8। चलिए दोनों को सम्मिलन करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए बी यूनियन सी, इसको तो 3 4 5 6 यूनियन सी है हमारा 5 6 7 8। सम्मिलन करना है, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन डी, बी पहले हम लोग लिखेंगे 3 4 5 और 6। डी क्या है हमारा 7 8 9 10। तो इसको हम लोग मिला देंगे तो क्या मिलेगा 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10, 7 8 9 और 10। चलिए ए यूनियन बी यूनियन से ध्यान दीजिए, इसमें तीनों से टैग साथ सम्मिलन करना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 यूनियन बी 3 4 5 6, फिर यूनियन 5 6 7 8। सबको एक साथ मिला लीजिए तो क्या मिलेगा 1 2 3 4, कंटिन्यूअस है। उसके बाद 4 के बाद 5 6 इसमें हो गया 7 8। ठीक है, चलिए ए यूनियन बी 1 2 3 4 यूनियन बी 3 4 5 6, फिर यूनियन डी है 7 8 9 और 10। तो चलिए इसको भी हम लोग सम्मिलन कर लेते हैं। पहले 1 2 3 4, 3 4 हो गया 5 6 हो गया 7 8 9 10, 7 8 9 और 10। चलिए बी यूनियन सी यूनियन डी, पहले बी लिखते हैं 3 4 5 6, फिर हम मिलेगा 5 6 7 8 और फिर डी लिखना है हमको 7 8 9 10, 7 8 9 और 10। तो चलिए क्या मिला 3 4 5 6 7 8 और इसमें 7 8 है, क्या बचा 9 10। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सारा देख लीजिए, सम्मिलन बहुत आसान है, आप लोग भी समझ रहे हैं इसको, बहुत आसानी से आप लोग भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम लोग को, इसमें भी 4 सेट दिया गया है, हम लोग को ये क्वेश्चन निकालना है। इसमें इंटरसेक्शन है तो हम लोग लिखेंगे देखिए 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन बी है 7 9 11 और 30। हम लोग देखेंगे कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 3 5 तो इसमें है नहीं, 7 9 दिखाई दे रहा है, 11 भी दिखाई दे रहा है, तो हम लोग लिख देंगे 7 9 और 11। यही तीनों से हम 3 एलिमेंट हमको मिलेगा इसमें। बी इंटरसेक्शन सी में बी को पहले लिखेंगे 7 9 11 13। इंटरसेक्शन सी है तो हम लोग क्या लिखेंगे 11 13 और 15। तो चलिए इसमें देखिए 11 और 13 कॉमन है तो हम लोग लिख देंगे 11 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए हमारा देखिए क्या है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन 7 9 11 13, 7 9 11 13। सी है ना, नहीं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है, सी लिखना था, 11 13 15 केवल लिखना था यहाँ पर, 11 13 15। इंटरसेक्शन डी हमारा है 15 और 17, 15 और 17। हम लोग देखेंगे कि तीनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को हम लोग को लिखना है। तो 15 देख रहे हैं ना कि इसमें है, इसमें नहीं है। 17 इसमें है, इसमें मैंने किसी में नहीं है 17। तो यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, खाली कोष्टक, यानी 5 जिसको बोला जाता है 5 भी लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए हमारा है 3 5
7, 9, 11। इंटरसेक्शन सी है हमारा, दिया गया है 11, 13, 15, 11, 13 और 15। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन एलिमेंट एक 11 है, केवल हम लोग 11 लिख देंगे, सिंगलटन सेट हो गया। बी इंटरसेक्शन डी, बी हमारा है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। इंटरसेक्शन डी है हमारा 15 और 17, ठीक है ना। आप देखिए इसमें कुछ भी एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, खाली कोष्टक। अब यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले हम लोग इसका संक्रिया को हम लोग हल करेंगे, इस ऑपरेशन को, और उसके बाद इसके साथ हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे। तो चलिए ए लिखते हैं पहले। ए क्या है हमारा 3, 5, 7, 9 और 11। इसके बाद इंटरसेक्शन है, उसके बाद इसको हम लोग कोष्टक में ही लिखेंगे, वैसे बी लिखेंगे। तो बी हमारा देख लीजिए 7, 9, 11, 13 है, 7, 9, 11 और 13 है। फिर क्या है यूनियन सी है हमारा, सी क्या है 11, 13, 15, 11, 13 और 15 यहाँ पर हमको मिल गया। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3, 5, 7, 9, 11 हम लोग उसी तरह लिख देंगे, और इंटरसेक्शन के बाद इन दोनों का यूनियन कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमको 7, 9, 11, 13 और 15। अब देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट है, ठीक है ना। तो 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों में मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 7, 9 और 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए इंटरसेक्शन डी। तो ए है हमारा 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है ना। उसके बाद इंटरसेक्शन डी है हमारा 15 और 17, 15 और 17 दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे खाली कोष्टक, यानी कि 5 भी हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू में ऐसे। चलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो देखिए 3, 5, 7, 9, 11 हमारा तो ए हो गया। फिर इंटरसेक्शन कोष्टक में बी लिखेंगे पहले, तो बी हमारा देखिए क्या है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11 और 13। फिर उसके बाद है यूनियन डी, डी हमारा देखिए है 15, 17। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 3, 5, 7, 9, 11 हम लोग लिख लेंगे उसी तरह, और उसके बाद इंटरसेक्शन करके इन दोनों का पहले यूनियन कर लेंगे। तो क्या मिलेगा 7, 9, 11, 13, 15 और 17 यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है। फिर इसके बाद दोनों में हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि 7, 9, 11 हम लोग को दोनों में कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 7, 9, 11, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दोनों में देख रहे हैं कि दो सेट है, ठीक है। तो हम यहां से लिख रहे हैं इसको, तो चलिए कोष्टक में ही लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए है हमारा 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन बी, बी हमारा है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11 और 13, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कोष्टक दे देंगे, फिर देखिए बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन दे देंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग देखिए एक तरह से और हम लोग बना सकते हैं। इसको तो हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए पहले आप ए इंटरसेक्शन बी अलग निकाल लीजिए, बी यूनियन सी अलग निकाल लीजिए, तब दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिएगा, वैसे भी बनेगा। उसी तरह इसको भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। फिर अगला कोष्टक में बी है हमारा, तो बी हम लोग लिखेंगे 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11 और 13। फिर उसके बाद यूनियन है सी, सी हमारा है 11, 13, 15, 11, 13 और 15 हमको दिया गया है यहाँ पर। तो चलिए पहला कोष्टक में हमको जो है इंटरसेक्शन करना है। 3, 5, 7, 9, 11 में 7, 9, 11 हमको मिल रहा है कॉमन एलिमेंट, तो हम लोग कॉमन एलिमेंट ले लेंगे। फिर इंटरसेक्शन है ये, ध्यान दीजिएगा, और इंटरसेक्शन के बाद इसको यूनियन करना है। तो यूनियन में हमको क्या मिलेगा 7, 9, 11, 13 और 15 मिलेगा। तो चलिए दोनों में इंटरसेक्शन देखिए क्या मिल रहा है 7, 9, 11, तो लिख देंगे 7, 9 और 11, ठीक है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन 10 नंबर बच रहा है, इसी टाइप का है, उसको हम बता देते हैं। जो आप सेकंड मेथड बता रहे थे उसी तरह इसको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए ए यूनियन डी हम लोग लिखेंगे। तो ए हमारा है 3, 5, 7, 9 और 11 यहाँ पर हमको दिया है, और डी दिया है हमको 15 और 17, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग यूनियन कर लेंगे। तो
तो क्या मिलेगा 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17 हमको प्राप्त हो रहा है। और हम लोग दूसरा वाला पार्ट निकाल लेंगे अलग अलग दोनों को, बी यूनियन सी। तो बी हमारा जो दिया है वो 7, 9, 11, 13 दिया है, 7, 9, 11 और 13 दिया है। यूनियन सी हमको दिया है 11, 13, 15, 11, 13 और 15 हमको दिया है। दोनों को हम लोग जब यूनियन करेंगे तो 7, 9, 13 हम लोग लिख देंगे, 7, 9, 11, 13 और 15 मिलेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। अब उसको लिखेंगे ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि ए यूनियन डी यहां निकाल चुके हैं ई, इसको लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17 हमको मिला हुआ है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में हम लोग इसको लिखेंगे, यानी कि 7, 9, 11, 13 और 15 को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे और देखेंगे कौन सा एलिमेंट इसमें जो है वो कॉमन है। तो देख लीजिए 7, 9, 11, 15 है, ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं 7, 9, 11 और 15 हमारा कॉमन एलिमेंट है। यही हमारा आंसर होगा। और हम लोग ये क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग हल कर चुके हैं। आज के क्लास में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।